आदाब, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में बैठे हैं और हमारे साथ एडवोकेट साहब बैठे हैं। ये जो हमारे रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर का बहुत सुर्खियों में रहा और वो रोशनी एक्ट के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इनका कहना है कि जो रोशनी एक्ट था उसके बाद एक जजमेंट पास होती है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, उन्होंने एक वर्डिक्ट पास किया था डबल बेंच में। उस बेंच ने जो वर्डिक्ट पास किया था जिसको मिसयूज़ किया जा रहा है, कंसर्न लैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो है उनके द्वारा मिसयूज़ करके उसका मिसयूज़ किस तरह किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका नाम जानेंगे। सर, मैं विद्यासागर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स। मैं अपना पर्सनल व्यू और एज़ पर रिकॉर्ड लोगों की जानकारी के लिए देता हूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में 2001 में वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप राइट्स 2001 पास हुआ, फिर 4 में भी कुछ तरमीम हुई, उसके बाद उसके रिगार्डिंग रूल 2007 बना और 2007 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है ना लैंड आफ्टर पेमेंट और कंपनसेशन लेके रेगुलराइज की गई। कैसे है, उसमें जो एक्ट है वो कहता है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी विल बी द चेयरमैन, डिविजनल कमिश्नर विल बी द मेंबर, डीसी विल बी द मेंबर एंड अदर कंसर्न विल बी द मेंबर। ये कास्ट फिक्स करेंगे एरिया में कमर्शियल नॉन कमर्शियल की, और जो हिली टेरेन एरिया में ज़मीन है वो 100 रुपये कनाल जिनके पास काश्त 2001 में एज़ पर खसरा गर्दौरी 2001 में कब्ज़ा काश्त है उनकी करेंगे। इसके लिए ये सारी एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने करके 2007 के बाद इंतकालात किया। मुख्तसर इसको नाम दिया गया रोशनी एक्ट, और ये चलता रहा। जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा पहले कानून था स्टेट लैंड को रेगुलाइज करने के लिए, LB 6 1957 में पास हुआ। फिर यह है जो 67 में S-432 पास हुआ, वो 1976 तक चला। फिर वो गवर्नमेंट लैंड की रेगुलाइजेशन बंद हो गई, नाजायज़ कब्जाजात स्टेट लैंड पर रहे। ये पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने लोगों के लिए राहत के लिए ये कानून पास किया। ये रेगुलराइज हुई स्टेट लैंड। इसमें जब रेगुलराइज हुई तो होने के बाद प्रोफेसर SK भल्ला, अंकुर शर्मा, बाकी डिफरेंट वकलात जो हैं वकला ने हाई कोर्ट में रिट की। जो प्रोफेसर SK भल्ला के PIL के साथ सारी क्लब होके 9 अक्टूबर 2020 को फाइनली फैसला हो गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल साहब ने ये जजमेंट 9 अक्टूबर 2020 को दी। 42 पेज की जजमेंट है। उसमें उन्होंने पैरा जो है ना 119 120 है शायद, मैं अभी जजमेंट नहीं लाया, उसमें उन्होंने सिर्फ मुख्तलिफ जो इश्यूज थे, पुराने के पास इतनी ज़मीन है एक, उसके अलावा रिगार्डिंग दिस वैलिडिटी ऑफ एक्ट पर्टिकुलर उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने इसमें लिखा कि हमारे पास ये नोटिस में आया है कि रोशनी एक्ट रूल्स जो 2007 और 2001 और 4 के जो है, ये मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ है लेकिन काउंसिल में पास नहीं हुआ है। बगैर काउंसिल के साइन किए ये लॉ बन गया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी डिवीजन बेंच ने कि CBI 6 महीने के अंदर इंक्वायरी करे। अगर ये लॉ बगैर MLC जिसको मुझे मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइन नहीं है तो लॉ बन गया है, तो इसके ऊपर उन ऑफिशियल के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। अलबत्ता इस कानून को तोड़ने के लिए कोई एक लफ्ज़ हाई कोर्ट ने नहीं लिखा। यही जजमेंट लास्ट है, सारी जजमेंट। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, सारा गवर्नमेंट ने एज पर जजमेंट ऑफ प्रोफेसर SK भल्ला वर्सेस स्टेट हवाला देके जितने रेगुलराइजेशन के इंतकालात थे वह कलम सुर्खी रेड इंक से इंदराजात लोगों के काट दिए, उसको लिख दिया है कि मुताबिक हाई कोर्ट जजमेंट। मैंने गवर्नमेंट को नोटिस दिया, सब जगह ये लिखा, और जो लीडरान थे इनको भी कहा कि आप लोग बोलते क्यों नहीं। फारूक साहब से कहा, इनको कहा, उमर साहब को भी कहा, उनके मसूदी साहब हाई कोर्ट जज जो MP थे उनको भी कहा कि आप लोग तो पब्लिक के नुमाइंदे हो, इस चीज़ को हाईलाइट करो कि हाई कोर्ट जजमेंट जो है ना कहाँ है, बताओ वो कहाँ पर है। लेकिन किसी ने वो नहीं कहा।
आजाद साहब अपने जब भाषणों में बात करते रहे कि मैं जब आऊँगा दोबारा गवर्नमेंट पावर में तो हम रोशनी वापस लाएंगे। मैंने उनको प्रेस रिलीज के थ्रू, लेटर के थ्रू कि आजाद साहब लोगों को मिसलीड मत करो, ये रोशनी गई कहीं नहीं, ये रोशनी उधर ही है जहाँ थी, क्योंकि हाईकोर्ट की जजमेंट जो है ना हुई नहीं है ही नहीं। अलबत्ता जो लोगों के सर्टन एलिगेशन हाईकोर्ट में थे कि फलाने की रेगुलराइजेशन ज़्यादा हो गई, बगैर कब्जे के हो गई, कुछ हो गई, उसके लिए पर्टिकुलर मसला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तहसीलदार से रिपोर्ट लेके, मौके की सदाकत लेके, अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट भी मिजाज है, वैसे भी काटने के लिए मिजाज है, वो खारिज कर सकता है इंतकाल। वो तो अलग इशू है इंडिविजुअल। यहाँ तक कि सवाल हाईकोर्ट का है वो तो है कोई नहीं। आपका ये कहना है कि अब जो हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया, हाँ जी, उस वर्डिक्ट को मिस इंटरप्रेट करके जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो लोगों के मालिकाना हक छीन रहे हैं। उन्होंने तो रेड इंक से एंट्री करके सारा खत्म कर दिया, लेकिन उसमें लिखा सब कुछ मलिया मेट कर दिया, उसमें लिखा काल आदम किया जाता है। काल आदम उर्दू का लफ्ज है, वो काल आदम बिल्कुल इसको सरल परिभाषा में उसमें ये है कि सारा खारिज किया गया, खारिज कर दिया, उसका काट दिया, उन्होंने काट दिया सारा रेवेन्यू अथॉरिटी ने एज पर जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। मैंने इनको हर तरीके से पूछा है कि भेज दी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला है नहीं इस बारे में, आपने कैसे किया? अगर आपने गवर्नमेंट से कोई लीगल नोटिस भेजा है या क्या रिप्लाई आता है? कुछ रिप्लाई नहीं। वैसे मैंने पर्सनली भी बात किया, मैंने एडवाइजर से भी बात किया, चीफ सेक्रेटरी से भी बात किया, मिस्टर मेहता से भी बात किया, वो बिल्कुल नीचे गर्दन करके इस चीज का जवाब ही नहीं देते। है ही जवाब नहीं, कहाँ दे देना। तो कंटेम्प्ट बनती है सर। कंटेम्प्ट तो देखिए, कंटेम्प्ट कैसे बनेगी? कंटेम्प्ट जो है ना वो तो उन्होंने मिलिया मेड कर दिया, जिसने जो जजमेंट है मिस इंटरप्रेटेड हुई ना, वो जो कंसर्न जिसके खिलाफ हुआ वो सामने आए, वो जाके कर सकता है। जिसका काटा है, मेरा तो काटा नहीं उन्होंने, जिसका काटा वो आता ही कोई नहीं। लोग जो है ना जुल्म सह रहे हैं, तो हाई कोर्ट को भी क्या प्रॉब्लम है? मे भी सर वो हाई कोर्ट की जजमेंट से अवेयर नहीं होंगे कि जजमेंट क्या है, इतने पढ़े लिखे नहीं। जजमेंट है, अगर उनके उसमें लिखा है इंतकाल में खारिज रेड एंट्री से का, उनको जजमेंट पढ़नी चाहिए थी, अपना कोई वकील जो है उससे सलाहकार लेनी थी। या मैंने कई मीडिया को बताया है कि ऐसा हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया, डिवीजन बेंच ने कुछ नहीं किया, आप पढ़िए उसको, पैरा नंबर 100। सर आपने कोई रिकॉर्ड कलेक्ट किया है जो आप? कैसे रिकॉर्ड? मैंने सारे रिकॉर्ड, मेरे रिकॉर्ड के आप किसी भी पटवारी के पास जा जाओ कि रोशनी का जो इंतकाल काटा है, जाओ आप पटवारी के पास, रेड इंक से जो एंट्री है जो इसकी रोशनी वालों की, सारी नोट कर लो। इसमें मेरे ख्याल में तो जितने भी है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी जो है ये सारा था, जो काटे हैं तो वो सामने नजर आ जाएगा लाल इंक से। कि हाई कोर्ट के जितने भी वर्डिक्ट पास होते हैं वो जो ग्राउंड लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन होना होता है। अभी एक जजमेंट पास हुआ है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर हुआ है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ड्यूकॉम उसका नोडल ऑफिसर रहेगा, कि जम्मू के अंदर जो इनलीगल रेडी वालाज और ये है जिनकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम होता है, ख़ास करके हमारा पुरानी मंडी और ये एरिया, इस एरिया के अंदर डबल बेंच की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिसाइड हुई है। सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया हाईकोर्ट की तरफ से, जबकि लिटिगेंट की डेथ हो गई थी और एक एमेकस केरी हायर करके हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। उसके बावजूद शरेआम मीडिया में बाइट्स आप देखते हो, मीडिया में आके लोग फुटपाथ को ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन उस जजमेंट का नहीं है। इवन हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कोई भी व्यक्ति अगर इससे अवेयर होगा, कोई भी व्यक्ति आके हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल कर सकता है। लेकिन हाईकोर्ट के जितने भी ऑर्डर है कहीं भी इफेक्टिव ग्राउंड लेवल पे नहीं। देखिए, हाईकोर्ट के ऑर्डर के अलावा जो म्यूनसिपैलिटी वाले हैं ना, वो पर्ची काट के बैठा रहे हैं, 200 रुपये की पर्ची काटते हैं और बैठाते हैं। हाईकोर्ट जगह जगह इसमें इंटरव्यू नहीं कर सकती, म्यूनसिपैलिटी वाले खुद बैठा रहे हैं। ऐसे थोड़े वो तो जो है ना बैठने नहीं देंगे, पुलों के ऊपर सब जगह ऊपर जो है ना वो बैठे हैं, रेडी वाले बैठे हैं, फड़ियाँ लगाई हुई है, सारी लगाई हुई है। वो तो कोई चंद नोटिस में हाई कोर्ट के आएगा, उन्होंने फैसला कर दिया, हर जगह है, रास्ते रुके हुए हैं, सब कुछ है। तो ये म्यूनसिपैलिटी वालों का काम है बेसिकली कि जो है वो उल्टा पर्ची काटते हैं और उनसे जो है ना उनका तालमेल है म्यूनसिपैलिटी वालों का, तालमेल से बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए। लेकिन मैं सर वही चीज़ कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के ऑर्डर आदेशों की हनन हो रहा है, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या कंटेम्प्ट या है, पब्लिक के पास अपने घर का काम भी है। वो अथॉरिटीज़ जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ है, अगर कोई नहीं मानता तो इनके पास लीगली पावर होती है चलान करने की। इतना चलान उसमें एफआईआर करने के लिए कहा है, एफआईआर भी कर सकते हैं, एफआईआर करने के लिए कोर्ट
जो चालान करने की पावर है ना, एसएसपी जो कंसर्न एसएसपी होगा उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देनी है और म्यूनसिपैलिटी वालों को, जो खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर, खिलाफ वर्जी अफसर, इनको मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर भी है। लेकिन सर हाई कोर्ट ने फुली एम्पावर किया, वो जजमेंट मैंने खुद ने तो पढ़ी, हाई कोर्ट ने तो अलग से है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो पावर दी है उसको भी ये यूज नहीं करते। हाई कोर्ट में तो एक स्टांस में ना, ये म्यूनसिपैलिटी वालों का काम है, नोटिफाइड एरिया कमेटी का काम है, ये उनके एरिया का काम है, वो जान के नहीं करते हैं। आपने जो ये मुद्दा हाईलाइट किया, हम कहीं और चले गए, जो मुद्दा हाईलाइट किया, इससे कहीं ऐसे गरीब लोग हैं जो इतने लिटरेट नहीं है कि जजमेंट पढ़ सके, इतने लिटरेट नहीं है इवन वो अपनी नकल जो उर्दू में लिखी होती वो पढ़ सकें, उनके इसमें ऐसा है, वो आगे वकील उनको ये भी नहीं पता हाई कोर्ट कहाँ है। जब पटवारी ने एंट्री कर दी और खत्म, जो राइट जो है खत्म कर दिया, उन्होंने नकल लेके किसी एडवोकेट को कंसल्ट किया होता, जैसे मेरे को कंसल्ट किया होता, तो मैं क्लैरिफिकेशन हाई कोर्ट से ले देता, डिवीजन बेंच से ही ले देता कि आवर जजमेंट, अंडर आवर जजमेंट द वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप एक्ट 2001-4 और रूल 2007 इज नॉट क्वेश्चन। जब ये कह देती तो अथॉरिटी कैसे, अब अथॉरिटी को पूछते लोग कहाँ पर है जे, कहाँ पर है जे काटा, कहाँ पर है, और हाई कोर्ट ने वो बताओ, बताए ना, ये काटे, एक ही जजमेंट है, एक भी केस किसी भी लैंडलॉर्ड का नहीं आया, नहीं किया। मेरी अपनी जमीन है नहीं, तो कि कोई मेरे पास एज ए क्लाइंट आया नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? लोगों के सर अमीरों का काटा ही नहीं होगा तो गरीबों की लैंड काटे, गरीबों की काटी होगी तो अमीर पहुंच जाते हैं। आपको ये भी बता दूं, रघुनाथ बाजार में, गांधीनगर में 15-15 लाख रुपया कमेटी ने पर मरला चार्ज किया है। 15-15 लाख, 100 रुपये का जो इंस्टांस है वो रूरल एरिया में, इधर 15-15 लाख रुपया, जिनका 15 लाख करके एंट्री की है ना, वो एंट्री भी कट गई, एंट्री की है ना रेवेन्यू, वो भी कट गई। हालांकि उसमें ये आदेश था, इन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि उनका विद इंटरेस्ट पैसा दिया जाए। आपने कहा कि सिर्फ डायरेक्शन ये हुई है कि सीबीआई को डायरेक्शन इंक्वायरी करे कि इसमें कहाँ पे त्रुटि या लूपहोल रहा है। उन्होंने ये कहा है हाई कोर्ट ने कि हमारे पास ये नोटिस में आया कि मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो काउंसिल के साइन नहीं है बिल पर, बगैर काउंसिल के साइन के लॉ बन गया। बाज़ाब्ता मैंने खुद देखा, काउंसिल के साइन है, मैंने खुद जाके देखा। सीबीआई को मैंने पूछा कि आपको 6 महीने का टाइम था, आपने क्या किया? उन्होंने कहा हमने क्या करना, साइन है उसमें, हमने क्या करना, वो चुप है। लेकिन उसकी कंप्लायंस नहीं मांगी हाई कोर्ट ने। कंप्लायंस सभी जगह जो है ना, कंप्लायंस थोड़ी मांगी जाती है, कंप्लायंस उसकी ऑटोमेटिक है। 6 महीने के अंदर कोई अगर केस करता दोबारा कि 6 महीने हो गए अभी रिपोर्ट नहीं आई, प्रोफेसर एस के बल्ला और उनके खिलाफ जो जितने भी थे पटिशनर, उनके खिलाफ है, वो कैसे कंप्लायंस कराते? और जिनके गले कटे गए हैं इसमें, जिनके राइट चले गए, वो ही नहीं बोलते, नहीं बोलते थे, घर में मस्त है, ले ली गवर्नमेंट ने, ले ली, कैंसिल कर दिया। देखिए जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, वकील साहब का क्लियर कहना है कि जिनके प्रॉपर्टी राइट छीने जा रहे हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के द्वारा जो रोशनी एक्ट के तहत मालिकाना हक मिले थे और वो मालिकाना हक उनके चले गए हैं, यानी उनको डिस्पोजेस कर दिया है उस लैंड से, वो गवर्नमेंट के खाते में चले गई है। या तो वो पता करे, क्या पता पोजीशन में होगी और रिकॉर्ड में गवर्नमेंट ने काट ली होगी, कभी भी आके आपको डिस्पोजेस कर देगी। तो लिहाजा अगर कोई क्लाइंट ऐसा है तो वो वकील साहब से कंटेक्ट करे, तो अपनी लीगल एडवाइस ले ले और अपना रिकॉर्ड भी चेक करवाए। क्या पता कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी कट गई, उनको पता ही नहीं होगा कि हमारी सब की कट गई। मैं आपको बताऊं, हमारे बड़े एक इंटेलिजेंट ऑफिसर और बड़े जो है ना और टैलेंट ऑफिसर हैं, जो अभी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल सकते हैं, शैलीन काबरा साहब। उन्होंने सब जगह फ़ोन करके और तहसीलदारों को कहा चार्जशीट मिल जाएगी, जहाँ जहाँ रेगुलराइजेशन हुई है उसको रेड एंट्री से करो और मुझे बताओ। वहाँ से सर्कुलर इशू हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उन्होंने काबरा साहब ने कर दिया। फिर हायर अथॉरिटी काबरा साहब ने कहा कि रेड एंट्री करो, उन्होंने भी कहा गवर्नमेंट की तरफ से हो गया, लेकिन हवाला हाई कोर्ट का है, प्रोफेसर एस के बल्ला वर्सेस स्टेट हवाला है, उन्होंने आगे फास ऑन किया, लेकिन उसमें कुछ नहीं। मेरा ये कहना है कि इतने बड़े लीडर, हाई कोर्ट जज रिटायर्ड मसूदी साहब, उनको मैंने जजमेंट दी, पढ़ा, पूछा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब, फरूक साहब, ये जो है जितने गुलाम नबी आज़ाद, इनको जजमेंटें भेजी मैंने कहा आप पब्लिक के नुमाइंदे हो, पब्लिक को भी करो और लोगों को भी बताओ और इनको भी पूछो, अथॉरिटी को भी पूछो आपने कैसे किया। इन्होंने नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इतने वो तो है नहीं, हम तो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं,
और पॉलिटिकल आदमी तो पूछ के बयान दे सकता है, बगैर पूछे तो दे नहीं सकता। इसलिए अगर बेइंसाफी लोगों के साथ अंतः में हो रही है, लोग अगर नहीं बोलते, कोई क्या कर सकता है, कोई क्या कर सकता है। देखिए ये हमारे साथ थे वैद्य सागर एडवोकेट साहब, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। इनका बड़ा क्लियर कहना है कि कोर्ट भी तभी कॉग्निजेंस लेगा जब जो आहत व्यक्ति होगा वो कोर्ट तक पहुंचेगा या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचेगा, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। लिहाजा अगर लोग ऐसे ही सर दबा के जीते रहेंगे, कोर्ट नहीं आएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेल नहीं करेंगे, तो उनको उनके अधिकारों का हक नहीं मिलेगा। आप जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट के साथ।